प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपका हम स्वागत करते हैं। इस रिकॉर्डिंग मैसेज के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और ख़ासतौर पर जो है हम प्रार्थना के साथ इस संदेश को हम शुरुआत करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा आसमानी बाप, हम तेरे धन्यवाद की स्तुति करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए, आपके वाणी को सुनने के लिए। एक और बार हमारा जीवन के अंदर आपने आने करके दया किया है, उसके लिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आज इस वचन को प्रभु जी हमको जो पिता सिखाइए, बोलने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए बुद्धि ज्ञान दीजिए, ताकि जो है आपके वाणी को हम समझ सकें। जितने भी इसमें भाग ले रहे हैं, इसे सुन रहे हैं, उनको भी आशीष रहने के मिलने पाएँ, आरंभ से लेकर अंत तक आपको उपस्थिति रहने पाएँ। मैं अपना आपको तेरे चरणों में सौंपता हूँ। मसीह यीशु में हमें प्रभु जी बोलने सिखाइए, ताकि जो तेरे वचन को मनन करने के लिए तेरे पवित्र आत्मा का सहयोग मैं चाहता हूँ। प्रभु को आने कर दया करें। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज के हम इस संदेश में जा रहे हैं। इस संदेश के विषय इस प्रकार होगा, मैं हूँ और सो हूँ। इस संदेश में मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने लिया हूँ जो वचन है आज के दिन, निर्गमन 3:14। इस वचन का आधार पर हम आज के दिन में हम इस संदेश को सुनने जा रहे हैं। निर्गमन 3:14। निर्गमन 3:14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के संदेश के मुख्य भाग हैं और जो विषय है मैं हूँ सो हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं आज भी उस परमेश्वर हमारे बीच में है और जीवित है, और वो जीवित परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं। आज के दिन कुछ बातों को मैं आपके बीच में मैं लेकर आना चाहता हूँ। वो जो है, क्यों परमेश्वर ने कहा है मैं हूँ और सो हूँ। तो क्योंकि वो जीवित परमेश्वर सदा काल जीवित रहता है, और जो है वो सृष्टि करता है, और जो है यहोवा यीरे है, यहोवा राफा, यहोवा शम्मा है, यहोवा सालिम है, और यहोवा निस्सी है। इस प्रकार तमाम जो है उनका नाम है। मगर परमेश्वर ने वो सब छोड़ते हुए मूसा से इस प्रकार कहता है, मैं हूँ सो हूँ। सो आज भी उस महान परमेश्वर जीवित है, और वो परमेश्वर आपके कार्य को सफलता करने के लिए वो तत्पर खड़ा है। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए अपना लहू पाया है, और वो लहू आज भी हमें पुकारता है मसीह यीशु का अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। यीशु मसीह आज भी जो है जीवित है, और आज भी आपके जीवन के अंदर अद्भुत काम करने के लिए वो तत्पर खड़ा है। इसलिए आज के दिन आपका जीवन का अंदर विजय का दिन माना जाए। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। वो दिन जब मूसा ने जो परमेश्वर से इस प्रकार पूछा है, आपका नाम क्या है, तो परमेश्वर उस प्रकार अपने नाम को कहा है, मैं हूँ और हूँ। और इसमें दो अर्थ इस प्रकार निकलता है इस नाम के अंदर, जो हम देखते हैं दो प्रकार का कार्य। उसमें पहले हम देखते हैं मैं हूँ करके ये कहता है। दूसरी बात, मैं हूँ, इस प्रकार का यहाँ पर परमेश्वर उसको जवाब देता है। उसका अर्थ है आज भी उस परमेश्वर मौजूद है, और हमेशा वो परमेश्वर रहेगा। गॉड ऑफ टुडे, इसका अर्थ है हमेशा सदा रहने वाले। दोबारा उस वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन 3:14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा है, तो इज़राइल से ये कहे, है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आमीन। हालेलुया।
प्रभु के नाम की महिमा हो। और नई नियम का अंदर कुछ वचन इस प्रकार कहता है, हमारा परमेश्वर कैसा है, क्यों उसने कहा है मैं सो हूँ तो हूँ करके। यहाँ पर देखते हैं इब्रानी पुस्तक उसका 13वां अध्याय 8 वचन इस प्रकार कहता है। आइए हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 13 का 8। ये यीशु मसीह कल और आज और युगान योग एक सा है। हालेलुया। इसलिए इस वचन को हम देखते हैं तो वहाँ पर पुराने नियम के अंदर निर्गमन पुस्तक का अंदर मूसा के साथ जब परमेश्वर ने कहा मैं हूँ और सो हूँ, वो सिर्फ नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं मलाकी पुस्तक का अंदर 3रा अध्याय उसका 6वां वचन। मलाकी 3 का 6 वचन, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं है, इसी कारण ये याकूब की संतान तो नष्ट नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर मलाकी का अंदर कहता है मैं हूँ इसलिए तो नष्ट नहीं हुआ। मेरे भाई मेरे बहन, जो हम सिद्ध करने वाले परमेश्वर जीवित है, वो सदा जो है जीवित रहने वाला परमेश्वर है, ना बदलने वाला है। इसलिए उसके नाम की हम महिमा स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया। वो सिर्फ नहीं है, प्रकाशिक वाक्य का अंदर इस प्रकार जो है वहाँ पर लिखा है 1 अध्याय 8 वचन। प्रकाशिक वाक्य 1 का 8, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। आमीन। यहाँ पर क्या कहता है उसका जब प्रकाशिक वाक्य में दोबारा एक और बार पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 का 8, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था जो आने वाला जो सर्वशक्तिमान ये कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। हालेलुया। अल्फा और ओमेगा करके अंत में यहाँ पर खत्म करता है। अल्फा और ओमेगा का अर्थ क्या है? आदि और अंत है, शुरुआत और जो है उसके समान। इस बात को यहाँ पर निचोड़ देता है और प्रकाशिक वाक्य का अंदर। हम दोबारा एक और बार एक और वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशिक वाक्य 4 अध्याय उसका 8वां वचन। प्रकाशित वाक्य 4 का 8 जी। चारों प्राणियों के 6 पंख 6 पंख है और चारों ओर और भीतर आंखों की और भीतर आंखें ही आंखें हैं आंखें हैं और रात और दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था और जो है जो आने वाला है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए यहाँ पर जो है मूसा के साथ इस प्रकार कहा है। आज भी विश्वासी जन के यही कहता है आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा करके उस महान परमेश्वर आपसे हमसे कहता है। इसलिए आप और मैं आराधना करने वाला परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपका और हमारी प्रार्थना सुनने के लिए वो तत्पर खड़ा है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, इस प्रकार जो है बाइबल बताती है यशायाह भविष्यवाणी पुस्तक उसका 38वां अध्याय 5वां वचन। वहाँ पर देखता है यशायाह के राजा के साथ क्या हुआ और किस प्रकार उसने प्रार्थना की और किस प्रकार परमेश्वर उसको उत्तर दिया, जो हूँ और मैं हूँ कहने वाला परमेश्वर। पढ़िए। यशायाह 38:5 जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू को मैंने देखा।
सुन, मैं तेरी आयु मैं तेरी आयु 15 वर्ष 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हो सकता है आज के दिन आप बीमारी में पड़े हैं, हो सकता है मृत्यु के मुंह में पड़ा होगा, हो सकता है आप आंसू बहाते रहता होगा, हो सकता है कई संकट और परेशानी के बीच में रहा होगा, मगर यहाँ पर हिजकिय्याह का जो सहायता किया हो, परमेश्वर आपको भी सहायता करने के लिए तत्पर खड़ा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है और जो हम आराधना कर रहे हैं वो तत्पर आज भी खड़ा है आपको मदद करने के लिए। इसलिए उसका नाम दिया गया है एबेनेजर। एबेनेजर का अर्थ है सदा मदद करने वाला परमेश्वर। गॉड इज माय हेल्पर। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक और वचन हम यहाँ पर देखेंगे, एक और दास के साथ कैसी जो है छोटी सी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने बहुत बड़ी कार्य की है। हालेलुया। पवित्र बाइबल में हम देखते हैं बेतेरे जो है दास लोग जिस प्रकार जो प्रार्थना की और उस महान परमेश्वर की आराधना की, क्या क्या आशीष और अनुग्रह पाया है। इससे हमें पता लगता है आप और मैं हमेशा जो है परमेश्वर के साथ संगति करना है और वचनों को पढ़ना है और उन दासों के बारे में जानना है जो बाइबल के अंदर लिखी हुई है, जो विश्वास किया है, जो उन्हें विश्वास करने के कार्य की वजह से परमेश्वर ने उसे उन दासों को कई वरदान दिया है और भविष्यवाणी करने वाले दास लोग बना है। यहाँ पर देखते हैं तो एलिया भविष्यवाणी करता, कुछ प्रार्थना करता है। मेरे भाई मेरे बहन, वो सिर्फ जो है रोगों को चंगा करने वाला नहीं, मृत्यु से बचाने वाला नहीं और जो है सहायता करने वाला नहीं, और भी बड़ी कार्य करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो सर्व शक्तिमान परमेश्वर करके हमने यहाँ पर वचनों को पढ़ा है। हालेलुया। आज भी वो परमेश्वर जीवित है। पुराने नियम के अंदर जो कार्य किया है वो परमेश्वर आज भी जीवित है। इसलिए वचन कहता है कि इब्रानी का अंदर 13 और उसका 8 कहता है, पढ़िए 13 का 8वां वचन। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। आज भी आपका प्रार्थना सुनने के लिए वो तत्पर खड़ा है। हिजकिय्याह ने जब बीमारी की स्थिति का अंदर मृत्यु के मुंह में जाने वाले थे, जब उसने प्रार्थना की, आंसू बहाया है, मगर तुरंत परमेश्वर ने उनको जवाब दिया है। उसी प्रकार एलिया के बारे में हम आज देखने चाह रहे हैं। हम पढ़ेंगे पहले राजा उसका 18वां अध्याय, उसका 38 से लेकर आज उसका 38-39 को पढ़ेंगे आप। पहला राजा 18 का 38-39। जी। तब यहोवा की आग आकाश में प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्रों और धूलि समेत बस कर दिया और घड़े में का जल भी सुखा दिया। ये देखे सभी लोग मुंह के बल गिरते हुए बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ का घटना को हम देखते हैं तो दोनों को जो है गुड़ के बीच में कुछ जो है इस प्रकार जो है वहाँ पर सवाल जवाब होता है। तो उन परमेश्वर की कार्य को वहाँ पर दिखाने के लिए जो एलिया ने वहाँ पर एक छोटी सी प्रार्थना की, वो छोटी सी प्रार्थना को सुनकर आसमान में परमेश्वर के आग प्रकट हुआ करके इस वचन के द्वारा हम पढ़ते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वहाँ होम बलि रखा गया है, दोनों के बीच में इस प्रकार कई बातें वहाँ पर हुई है और उनके बीच में कहा गया है जो इस होम बलि को स्वीकार करेगा वही जीवित परमेश्वर है। मेरे भाई मेरे बहन, एलिया ने उस समय पे बहुत बड़ा प्रार्थना तो नहीं किया होगा, मैं समझ रहा हूँ हो सकता वो 1 मिनट का प्रार्थना हो, हे प्रभु तो अनेक करके दया कर और जैसे तुम प्रकट हो ये होम बलि को स्वीकार कर। इसी प्रकार का होगा, मैं सोच रहा हूँ इस बात को।
मेरे भाई मेरे बहन, सभी लोग मुंह के बल गिरते हुए कहा है यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आज भी जो हम सिद्ध करने वाला महान परमेश्वर तेरे लिए बड़े बड़े आश्चर्य काम करने के लिए वो तत्पर खड़ा है। यहाँ पर देखते हैं तो आज भी उस महान परमेश्वर उद्धार को देने के लिए यीशु को भेजा, और यीशु भी आज भी आपको उद्धार करने के लिए और वो जो है तत्पर खड़ा है। मेरे भाई मेरे बहन, एक और वचन को अगर हम देखें नई नियम का अंदर, अगर उद्धार के बारे में उद्धार देने के लिए यीशु मसीह किस प्रकार वहाँ पर किया और कैसे जो है वहाँ पर उद्धार मिला है। सगी होकर के एक व्यक्ति था, वो नाटा था और जो है परमेश्वर को यीशु को देखने के लिए बेचैन था, और वो बहुत बड़ा भीड़ थी, इसकी वजह से वो देख नहीं पाया। वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर एक छोटी सी पेड़ था, और उसने पेड़ को ऊपर चढ़ के उस महान परमेश्वर यीशु को दर्शन देखना चाहता था, मगर वहाँ पर यीशु ने उसका निगाह उनके ऊपर पड़ा, तो यीशु उस पेड़ के पास आया और उस प्रकार कहता है जल्दी से सगे तो उत्तर आ करके कहा है। मेरे भाई मेरे बहन, वो परमेश्वर यीशु आज भी उद्धार देने के लिए तत्पर खड़ा है। यदि हम उसको वो ताकें और उसके वो जो है देखने का हम जो इच्छा करते हैं, उसके पास आने के लिए इच्छा करते हैं, तो परमेश्वर यीशु आज भी आपको उद्धार करेगा। आइए हम पढ़ते हैं लूका शुभ समाचार उसका 19वां अध्याय 5वां वचन। लूका 19 का 5वां वचन। जी। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके यहाँ पर क्या लिखा है? यीशु उस जगह पहुंचा, मतलब भीड़ के साथ वो चल रहा था, कहीं जाने वाला था और उस प्रकार जा रहा था। जब वहाँ पर उस जगह पहुंचा उस पेड़ के पास, आइए पढ़िए। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, दृष्टि करके उनसे कहा ये जगह झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जब हम आशा रखते हैं, हम विश्वास रखते हैं, हम रुचि रखते हैं, तो परमेश्वर आने के लिए आज भी तैयार है। हालेलुया। कोई वचन जो है उसको लूका 19:8 को देखिए जरा। लूका 19:8। जी। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आदि संपत्ति को कंगालों को मैं दे दूंगा, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया हो तो उसे 4 गुना मैं फेर दूंगा। हालेलुया। वो सिर्फ नहीं है, उसके बाद जब उसने इस प्रकार किया है, उसके बाद 9 वचन इस बात को कहता है। लूका 19:9। तब यीशु ने उससे कहा, जब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, लूका सुख समाचार 19 और उसको जब 5 से लेकर 8 तक अगर हम पढ़े तो वहाँ पर जो है सिर्फ जो है उसने रुचि रखा सिर्फ नहीं है, यीशु ने उसके साथ रहने के लिए भी वहाँ पर पहुँचा है। जब रुचि को देखा वहाँ पर पहुँचा, पहुँचने के बाद स्वयं परमेश्वर यीशु ने कुछ नहीं कहा, मगर उसका अंदर वो महसूस हुई है, उसका गलतियों का, उसका पापों का उसने जो है पुनर् पाया है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जब परमेश्वर यीशु मसीह के पास हम आ जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय का अंदर इस प्रकार कार्य करता, हम किस प्रकार है, किस प्रकार हमारे पवित्रता है, किस प्रकार हम जीवन बिता रहे हैं, ये सारी बातें टटोल कर हमें प्रकट करता है। जब ही जो है सगियों ने वहाँ पर देखा है, जगह ने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह के सामने कह रहा है, प्रभु यदि कोई इस प्रकार मैं किसी से भी मैं कुछ भी इस प्रकार लाभ उठाया हो तो, अनर्थ के साथ कुछ लिया हो
तो मैं उसको लौटा दूंगा। जब परमेश्वर यीशु मसीह इस प्रकार जो है और 19:9 में कहता है आज इस करके उद्धार हुआ है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जब परमेश्वर यीशु मसीह के पास हम आते हैं, जब परमेश्वर हमारे साथ संबंध करता है, तो एक जो है अलग जो है एक हुनर के आत्मा हम प्राप्त करते हैं। और भजन संगीता में कुछ इस प्रकार कहता है, भजनकार जो है अपने जो भजन में 51 का जो है कुछ वचन इस प्रकार कहता है। उस जो है अनुभव पाया हुआ जो भजनकार भजन संगीता में कुछ बातों को कहता है, उस बातों को हम भी ध्यान देंगे और हम पढ़ेंगे। और जो भजन संगीता 51 वर्स नंबर 17, भजन संहिता 51 का 17। जी। ठूठा मन परमेश्वर के योग्य है, बलिदान है। ये परमेश्वर तो ठूठे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं समझता। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हो सकता संसार वाले आपको और मुझे तुच्छ समझें, मगर उस परमेश्वर के सम्मुख में अगर हम पहुंच जाते हैं टूटे मन के साथ, तो उसको उद्धार करता है, वो ठुकराता नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, आज भी उस महान परमेश्वर आपके लिए बेचैन है। कब तुम आओगे उस महान परमेश्वर के पास, संसार के हृदय से कब तुम परमेश्वर के ओर करोगे, इस प्रकार इंतजार कर रहा है। पवित्र बाइबल इस बात को कहता है। और यशायाह उसको जो है 59 वर्स नंबर 1, क्या रुखावट है, क्यों हमको जो है पश्चाताप करना है, क्यों हमको टूटे हुए मन पिसे हुए मन के साथ आना है। इस बातों को वहाँ पर देखेंगे। यशायाह 59 वर्स नंबर 1। जी। सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है, छोटा नहीं हो गया है उधार ना करे, ना ऐसा बहरा है सुन नहीं सके। मेरे भाई मेरे बहन, आज भी उस परमेश्वर कहता है उसके हाथ जो है छोटा नहीं है, ना छू नहीं सके, और ऐसा नहीं है ना सुनने का वो बहरा है। मगर क्या रुकावट है, वो रुकावट क्या ही है हमारा जीवन का अंदर उद्धार को ना प्राप्त करने के लिए कई रुकावट है। उस रुकावट को हम समझें और अपने पाप को क्षमा याचना मांगे, ताकि जो उस परमेश्वर की अनुग्रह का हाथ से हम आशीष को प्राप्त कर सकें, हमारी प्रार्थना तुरंत सुनी जाए और उत्तर मिले। यीशु ने कहा है, और जो है तो मेरे पास आओ तो विश्राम पाओगे। क्योंकि तो वचन में साफ लिखा है, चाहे तो दुखी है, पीड़ी है, परेशानी है, मगर सब मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम देगा। हालेलुया। उद्धार सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। मेरे भाई मेरे बहन, कई संसार में कई लोगों को इस प्रकार की बातों को समझ नहीं आ पा रहे हैं। मसीह यीशु की खून ग्रहण करना है, मसीह यीशु के द्वारा ही एक उद्धार है, उसके अलावा इस संसार में कोई उद्धार नहीं दे सकता। वचन क्या कहता है, आइए हम पढ़ते हैं। विरोध के काम के अंदर कुछ वचन कहता है, उस वचन को हम पढ़ेंगे। विरोध के काम उसका 4 अध्याय 12वां वचन। प्रेरितों के काम 12वां वचन। जी। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, दूसरा नाम नहीं दिया गया इसके द्वारा उद्धार पा सके। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर हम देखते हैं आज के दिन के ये संदेश है, मैं हूँ और सो हूँ। उस महान परमेश्वर इस प्रकार कहता है, आज भी वो हमारे लिए तत्पर खड़ा है। यीशु को जो विश्वास करेंगे तो उसको उद्धार हम प्राप्त कर सकते हैं। वो सिर्फ नहीं है, हमारे बीमारियों को चंगाई को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारा दुख पीढ़ियों को परेशानियों को उठाने के लिए वो तत्पर खड़ा है। आपके लिए मेरे लिए वो जो है क्रूस उठाते हुए अपने लहू को बहाते हुए बलिदान हुआ है। मेरे भाई मेरे बहन,
वो आज और कल हमेशा ना बदलने वाला परमेश्वर है। मनुष्य सहित हो सकता है बदल जाए, मगर वो परमेश्वर मैं हूँ और सो हूँ कहने वाला आज भी जीवित है। मेरे भाई मेरे बहन, एक और वचन को हम पढ़ के समाप्त करेंगे। यहाँ पर देखते हैं तो जो है प्रकाशिक वाक्य पहला अध्याय उसका 8वां वचन दोबारा आपका जो है आप पढ़ना चाहते हैं। प्रकाशिक वाक्य पहले का 8वां वचन। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है मैं अल्फा ओमेगा हूँ। हालेलुया। आदि और अंत वही है। मेरे भाई मेरे बहन, अपने आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, आपके वचनों को हमने सुना, जो हम सिद्ध करने वाला परमेश्वर कैसे महान परमेश्वर है, जो हूँ और मैं सो हूँ करके कहने वाला महान परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। ऐसे महान परमेश्वर के हम जो है स्तुति और धन्यवाद करने के लिए, आराधना करने के लिए सौभाग्य हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद है। पिता परमेश्वर, हो सकता है हम कहीं भी किसी चीज़ में वहम में पड़ा हो, तो खुदावन तो हमें इस वचन को द्वारा और दृढ़ किया है और हमें सामर्थ्य बनाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। खुदावन इस संदेश को सुनने वाले तमाम उस भाई बहनों को भी तो प्रभु जी निराश मन को हटाते हुए आशा में बदलिए, ताकि तेरी नाम की महिमा और स्तुति आराधना करते हुए आपके लिए एक अच्छी गवाही बनने पाएँ। आपने मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, इसलिए आपको हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।